नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एक कहानी का शुरुआती हिस्सा। नाम है बारिश में पहली मुलाकात। स्रोत में सिया और नयन की पहली मुलाकात का जिक्र है और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहली मुलाकात आगे की कहानी की नींव कैसे रखती है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले कहानी हमें सिया से मिलवाती है। कॉलेज के अपने आखिरी साल में है वो। हाँ, और तेज, खूबसूरत, आत्मनिर्भर बताया गया है उसे। सही। स्रोत ये भी बताता है कि उसकी शामें आमतौर पर मतलब किताबों और कॉफी के साथ बीतती हैं, थोड़ी अकेली सी। हाँ, एकांत में। ये जानना जरूरी है ना, शुरुआत में ही उसके इस अकेलेपन पर जोर देना। हाँ, मुझे भी यही लगा। बिल्कुल, ये एक तरह से सिया की बेसलाइन तय करता है। मतलब वो अपनी दुनिया में है, अपनी शर्तों पर। उसका ये अकेलापन सिर्फ आदत नहीं, शायद उसकी पसंद है, या कह लें उसका कंफर्ट जोन। और इसी माहौल में कुछ अप्रत्याशित होता है तो उसका असर वो ज्यादा गहरा लगता है फिर। सही बात है। और अप्रत्याशित तो होता ही है। कहानी उस खास शाम पर आती है। बारिश हो रही है। हाँ, बारिश का सीन। सिया एक कैफे में है, अपनी कोई पसंदीदा किताब पढ़ रही है और खिड़की से बारिश देख रही है। तभी कोई पूछता है, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? हाँ, ये नयन की एंट्री है। स्रोत उसके आने का वर्णन भी करता है। लंबा कद, गीले बाल, शरारती आंखें, मासूम चेहरा, और वो भीगी हुई ब्लैक टी शर्ट। हाँ, ये थोड़ा ध्यान खींचने वाला है ना। मतलब सिर्फ कोई आया नहीं सिया की शांत दुनिया में, जैसे कोई दखल हुई हो। हाँ, दखल शायद सही है यहाँ। बारिश का माहौल सिर्फ रोमांटिक नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, वो सिया के एकांत को घेरने वाली आवाज भी है। और उस शांत माहौल में नयन का ऐसे आना, थोड़ा बिखरा हुआ, गीला, हाँ, ये सीधा कॉन्ट्रास्ट है सिया की उस व्यवस्थित दुनिया से। स्रोत शायद ये इशारा कर रहा है कि नयन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो सिया के कंट्रोल को शायद चुनौती दे। और वो आंखों की शरारत और चेहरे की मासूमियत वाली बात, वो भी एक कॉन्ट्रास्ट है ना। बिल्कुल विरोधाभासी है। उसके किरदार में परतें जोड़ता है ये। फिर बातचीत शुरू होती है। सिया थोड़ी झिझकती है पहले, फिर बैठने को कह देती है। नामों का पता चलता है, नयन, सिया, फिर एक खामोशी, सिर्फ बारिश की आवाज। वो पल भी जरूरी लगता है। हाँ, पर ये खामोशी ज्यादा टिकती नहीं। नयन सिया की किताब देख लेता है, पूछता है, रोमांस पढ़ना अच्छा लगता है? और सिया का जवाब, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, मुझे भी। वो कहती है, असल में महसूस करना ज्यादा अच्छा लगता है, और फिर मुस्कुरा देती है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है। नहीं, इसमें कुछ और है शायद। निश्चित रूप से ये उसकी अंदरूनी दुनिया की एक झलक है। मतलब ये सिर्फ किताब की पसंद का मामला नहीं है। अच्छा। ये उसकी संवेदनशीलता दिखाता है। शायद कोई दबी हुई इच्छा या बाहरी दुनिया से थोड़ी दूरी बनाए रखने का उसका तरीका भी हो सकता है। महसूस करना ज्यादा अच्छा लगता है, ये वाक्य सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि क्या वो अपनी जिंदगी में उस एहसास को मिस कर रही है, और उसकी मुस्कुराहट वो किस पर है, नयन की बात पर या अपनी ही सोच पर। स्रोत यहाँ थोड़ी गुंजाइश छोड़ता है। बिल्कुल। और इसी के ठीक बाद नयन वो बात कहता है जो कहानी की दिशा तय कर दी सी लगती है। कौन सी? फिर तो शायद हमारी दोस्ती भी एक अच्छी कहानी बन सकती है। ओह हाँ, ये बहुत बहुत अहम लाइन है ना? इतनी जल्दी पहली मुलाकात में ऐसी बात कह देना। स्रोत क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ? ये सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस है या कुछ और? ये कई परतों वाली बात है। ये सिर्फ एक कैजुअल लाइन नहीं लगती। हाँ, आत्मविश्वास तो है ही, लेकिन इसमें एक तरह की भविष्यवाणी या कहूँ एक इरादा भी झलकता है। वो सिर्फ दोस्ती का सुझाव नहीं दे रहा, वो उसे कहानी बनाने की बात कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये सीधे सिया के पिछले जवाब से जुड़ता है, महसूस करना। हाँ, सही कहा। तो ये दिखाता है कि नयन सिर्फ बातूनी नहीं है, वो ध्यान से सुनता भी है, और शायद थोड़ा जोड़ तोड़ करने वाला भी। तो कहानी के रोमांटिक होने का ये साफ संकेत है। हाँ, या कम से कम भावनात्मक मोड़ लेने का। और लगता है नयन की बात में दम था, क्योंकि स्रोत बताता है कि वो कैफे जल्द ही उनका अड्डा बन गया। हाँ, ये मुलाकात एक रूटीन में बदल गई। और ये भी लिखा है कि नयन की बातों से सिया को गर्मी का एहसास होता था, और वो एहसास धीरे धीरे उसके दिल तक उतर रहा था। कैफे का अड्डा बनना और सिया का ये अंदरूनी बदलाव, ये क्या दिखाता है? ये बदलाव बहुत जरूरी है। स्रोत दिखा रहा है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं रहा। कैफे का अड्डा बनना मतलब रिश्ते में एक सहजता आ गई, एक नियमितता, जो सिया के शुरुआती अकेलेपन से बिल्कुल अलग है। हाँ, और सिया का वो गर्मी का एहसास जो दिल तक उतर रहा था,
यहाँ स्रोत सीधे सीधे बता रहा है कि भावनात्मक जुड़ाव गहरा हो रहा है। मतलब सिर्फ पसंद नहीं, गहरा असर। बिल्कुल, नयन का गहरा असर हो रहा है सिया पर। ऐसा लगता है सिया का जो कंट्रोल था अपनी दुनिया पर, वो अब शायद ढीला पड़ रहा है। तो इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे एक बारिश की शाम है, एक कैफे है, दो बिल्कुल अलग से लगने वाले लोग मिलते हैं। उनके बीच एक कनेक्शन बनता है तुरंत, थोड़ी झिझक, कुछ गहरी बातें और भविष्य की कहानी का एक वादा सा। हाँ, माहौल, संवाद, किरदारों का कॉन्ट्रास्ट सब मिलकर एक मजबूत नींव रख देते हैं कहानी की। सही। और शुरुआत हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ देता है आखिर में, जो कहानी के आगे के सफर के लिए उत्सुकता बढ़ाते हैं। जैसे क्या सिया और नयन की ये दोस्ती, ये नया एहसास जल्दी ही जुनून में बदलेगा, या फिर जैसा कहानी इशारा करती है, क्या कोई राज है, कोई उलझन जो सिया को रोक रही